हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मैं ऑलरेडी चैप्टर 1 करा चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए चैप्टर में बोल रहा है कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमने जो फूड आइटम की लिस्ट बनाई थी, हम जो खाते हैं हमने उनकी लिस्ट बनाई थी। और हमने क्या करा था, हमने फूड को आइडेंटिफाई करा था उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं और वो कहाँ कहाँ से आते हैं ना, हमने ये भी देखा था। तो अब आगे आप इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अब इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब किस चीज़ से मिलकर ये बना होता है। अब ये बोल रहा है जो आप खाना खाते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो एक चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है या ब्रिंजल कड़ी हो सकती है, तो एक कॉम्बिनेशन हो गया। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आप चावल खा सकते हैं ना, सब्जी चावल खा सकते हैं, सांभर ले सकते हैं चावलों के साथ, तो एक दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। और एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है अप्पम, फिश करी और वेजिटेबल्स। और आपका अलग अलग कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे कि आप कड़ी चावल खाते हैं, किसी दिन छोले चावल खाते हैं, किसी दिन राजमा चावल खाते हैं, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है ना। कभी आप रोटी सब्जी खाते हैं तो कॉम्बिनेशन होता है, हर दिन आप अलग अलग खाते हैं चीज़ें। अब आपको एक्टिविटी 1 दे रखी है। एक्टिविटी 1 में बोल रहा है कि जब भी आप खाना खाते हैं, अपना मील लेते हैं, तो उसमें क्या एक ना एक चीज़ ग्रेन की बनी होती है। मतलब आप रोटी खाते हैं तो वो क्या ग्रेन की बनी होती है। तो अब उसके साथ आप क्या खाते हैं, रोटी के साथ या तो आप दाल खाते हैं या कोई डिश होती है ना, मीट की कोई डिश होती है या फिर कोई सब्जी होती है, वेजिटेबल्स होती हैं, तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होता है। आप रोटी के साथ दही भी खा सकते हैं, बटर मिल्क भी हो सकता है ना, पिकल्स यानी अचार के साथ भी बहुत लोग रोटी खाते हैं। तो बहुत सारे मतलब रोटी के साथ आप काफ़ी सारी चीज़ें खा सकते हो। अब आगे बोल रहा है कि हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो अलग अलग रीजन में क्या क्या मील्स होते हैं। तो 2.1 में आपको टेबल में देखना पड़ेगा। चलो 2.1 में देखते हैं। अब टेबल में देखिए, टेबल में क्या दे रखा है। अगर रीजन स्टेट दे रखा है पंजाब में लोग क्या खाते हैं, मक्के की रोटी, है ना। और मक्के की रोटी के साथ क्या खाते हैं, राजमा खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं, और उस पर क्या मक्के की रोटी पे बहुत सारा घी लगाते हैं और कर्ड लगाते हैं। तो ये पंजाब का हो गया। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में क्या राइस खाते हैं, राइस भी क्या ग्रेन है। तो अब चावल के साथ क्या खाते हैं, वो तुअर की दाल खाते हैं ना, रसम खाते हैं। और वेजिटेबल में कुंदरू खाते हैं। और उसके साथ क्या बटर मिल्क लेते हैं, घी डालते हैं उसमें और अचार पिकल लेते हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि हर जगह का अलग अलग कॉम्बिनेशन है खाना खाने का, है ना, सबके अलग अलग मील का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए जो कॉम्बिनेशन है मील्स का, हम इसको हर जगह मेंटेन नहीं कर सकते। मान लीजिए आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या इनको मेंटेन नहीं कर पाओगे। आपको जब ट्रैवलिंग करोगे तो वहाँ पे जो खाना मिलेगा आपको वही खाना पड़ेगा। आप ये तो नहीं हर जगह जो घर पे आप खाते हैं वही हर जगह खाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आगे यही बोल रहा है वो। अब आगे बोल रहा है कि कुछ ना कुछ तो रीज़न ऐसा है कि हमने जो मील का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आपने पंजाब में देखा, आंध्र प्रदेश में देखा, तो ये क्या है हर जगह मोस्टली, मतलब पंजाब में सब लोग यही खाएंगे, आंध्र प्रदेश में मोस्टली सब वही खाएंगे, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा सेम रहता है ये। तो ये सेम क्यों रहता है, तो आगे भी वही बता रहा है कि आपने कभी सोचा है कि जो हमारी बॉडी है उसको जो भी मतलब हर जो खाना वो खाते हैं ना, सबका पर्पस अलग अलग होता है। लिखा ना स्पेशल पर्पस होता है। मतलब कहीं पे हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है तो वहाँ पे हम ज़्यादा न्यूट्रिशन वाले खाते हैं खाना। मतलब जैसे आपने देखा होगा बंगाल की साइड में क्या मछली वगैरह ज़्यादा खाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या समुद्र है, वहाँ पे मछली इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या खेती वगैरह करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वहाँ पे मछली ज़्यादा खाते हैं। और आपने वहीं उत्तर प्रदेश वगैरह पंजाब की साइड देखा होगा तो वहाँ पे क्या है रोटी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, रोटी सब्जी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे खेती होती है, वहाँ पे बड़े बड़े क्या खेत होते हैं, वहाँ से क्या अनाज आता है, तो वहाँ पे सब ये चलता है रोटी वगैरह। लेकिन नीचे की साइड, साउथ की साइड, बंगाल की साइड, यहाँ पे क्या है मीट मछली ज़्यादा खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं। ठीक है। अब अगला आपका टॉपिक है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। जो डिफरेंट फूड होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं। अब ये बोल रहा है जैसे कि हम सबको पता है जो फूड होता है वो क्या एक या उससे ज़्यादा के इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है ना, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो आगे वो बोल रहा है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है, हम जो ये खाना खाते हैं, या तो वो प्लांट से आता है या तो वो एनिमल से आता है ना, या तो पेड़ पौधों से मिलेगा ना, जैसे गेहूँ चावल, और या फिर कोई एनिमल से मिलेगा, मीट एग दूध। अब देखिए हम जो खाना खाते हैं इनके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं इनके अंदर क्या कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए रहते हैं, जो ज़रूरत होती है हमारी बॉडी की। ये जो कंपोनेंट होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो हमारी बॉडी को क्या है फूड के न्यूट्रिशन देता है हमारी बॉडी को। जैसे अब न्यूट्रिशन क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, तो ये सब क्या हमारी बॉडी को चाहिए रहते हैं। तो ये सब क्या है, इन सबको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब देखिए खाने में क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स भी होता है। जो डाइटरी फाइबर्स होता है जो हमारे पाचन क्रिया को क्या सुधारता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। और खाने में क्या होता है, कुछ % वाटर भी होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए रहता है। तो ये जितने भी कंपोनेंट है ना सबको मिलाकर हम कहेंगे इन सबको न्यूट्रिएंट।
अब ये बोल रहा है ये जो फूड है ये सारे न्यूट्रिशन कंटेन करता है, इसका क्या प्रूफ है। तो आगे क्या हमें टेस्ट दे रखे हैं बहुत सारे, हमें टेस्ट करके देखना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इसके अंदर है क्या क्या, है ना। कोई तो हमें क्या नीचे एक टेबल दे रखी है, देखिए जो टेबल दे रखी है इसमें क्या देखा है, रॉ पोटैटो दे रखा है, मिल्क है, ग्राउंड नट है, अनकुक्ड पाउडर राइस है और कुक्ड राइस है, और ड्राई कोकोनट है, अनकुक्ड तुअर दाल है ना। ये सारे जो आपको आइटम दे रखे, तो आपको क्या इस पर टेस्ट करके हमें पता लगाना है कि इसके अंदर स्टार्च, प्रोटीन है, फैट है, इसके अंदर है क्या क्या। तो ये आपको क्या अपनी केमिस्ट्री लैब में आपको इसको टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो आपकी कोई भी अगर केमिस्ट्री टीचर है तो आपको उनको बोलना पड़ेगा कि मैम हमें ये टेस्ट करके दिखाइए, तो वो दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रोटीन है, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि आपको जब ये टेस्ट करने पड़ेंगे तो आपको क्या बहुत सारे सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोल्यूशन चाहिए रहेंगे, जैसे आयोडीन का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, कास्टिक सोडा। तो ये सब का आपको केमिस्ट्री लैब में आसानी से मिल जाएंगे, हर केमिस्ट्री लैब में होते हैं। तो आपको इनकी मदद से क्या पता लगाना है कि इसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट है, ठीक है। और बोल रहा है आपको क्या टेस्ट ट्यूब की भी जरूरत पड़ेगी, ड्रॉपर की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सब क्या आपको लैब में मिलेगा, केमिस्ट्री लैब में। तो ये आपको क्या अपनी टीचर से ही बोलना पड़ेगा कि मैम हमें प्रैक्टिकल करके दिखाइए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कोने में क्या पीले डब्बे दे रखे हैं, इसमें क्या तरीका बता रखा है कि आप ये सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं केमिस्ट्री लैब में। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए जो पहला डब्बा है इसमें बोल रहा है कि आपको डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है, किसका, आयोडीन का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या टिंचर आयोडीन लेना पड़ेगा, एक टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी, उसमें जो क्या आधा पानी से भरा हुआ है, तो उसमें आपको क्या कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है आयोडीन की, और उसको क्या शेक करोगे ना, हिलाओगे तो वो सोल्यूशन बन जाएगा। और आपको देखो पहले ही बता दूँ, जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, डाइल्यूट इसका मतलब होता है कि उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा है ना, जो आपने मिलाया जैसे आयोडीन मिलाया तो उसमें क्या पानी की मात्रा ज़्यादा है। अब देखिए सेकंड में आपको क्या बनाना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो आप कॉपर सल्फेट कैसे बनाएंगे, आपको क्या 2 ग्राम क्या लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है। कॉपर सल्फेट को आप क्या करेंगे, 100 ml में वाटर में डाल देंगे और उसको क्या हिला लेंगे। तो अब उसको शेक करेंगे तो ये क्या सोल्यूशन बन जाएगा। और तीसरा क्या, कास्टिक सोडा, आपको क्या 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेना है और उसको 100 ml वाटर में डाल के शेक कर लेना है। तो आपके तीनों सोल्यूशन बन जाएंगे, जिससे आप क्या पता लगा सकते हैं कि किस में कौन सा न्यूट्रिशन है। अब देखिए एक्टिविटी 2 में अब क्या टेस्ट ऑफ स्टार्च दे रखा है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि इस चीज़ में स्टार्च है। तो देखिए आप ये कैसे पता लगाएंगे, आपको क्या एक इंग्रेडिएंट लेना है रॉ, जैसे आपने आलू ले लिया, रॉ आलू ले लिया, उसमें क्या आपको 2 से 3 क्या डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालना है, उसके ड्रॉप डालनी है ना। तो फिर आपको देखना है कि उसका कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो ब्लू और ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या स्टार्च है। तो इससे आपको क्या पता चला कि जब भी आपको किसी चीज़ का स्टार्च है उसमें पता करना है तो आप क्या आयोडीन के सोल्यूशन से पता कर सकते हैं। तो अब देखिए आप टेबल में भी जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं, आपको क्या इनमें पता लगाने के लिए आपको क्या आयोडीन सोल्यूशन इनमें डालना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर स्टार्च है। अब देखिए अगला टेस्ट किसका है, अब अगला टेस्ट है प्रोटीन का, कि आप कैसे पता लगाएंगे कि इसके अंदर प्रोटीन है। अब देखिए आप जो वो लेंगे इंग्रेडिएंट लेंगे, जो भी जिस चीज़ पे आप टेस्ट करेंगे, तो उसको क्या आपको पाउडर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आप कैसे ला सकते हैं, या तो उसको ग्राइंड कर दीजिए, उसका चूरा बना लीजिए, मिक्सी में डाल के उसको क्या ग्राइंड कर लीजिए। तो क्या वो स्मॉल पार्टिकल्स में होना चाहिए, तभी उस पर टेस्ट हो सकता है। अब आपको क्या करना है कि जो आपने वो चूरा बनाया है उसका क्या थोड़ा सा पार्ट लेना है, थोड़ा सी पिंच लेना है और उसको क्या क्लियर टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, और उसमें क्या 10 ड्रॉप्स वाटर डाल देनी है, और फिर उसको शेक कर लेना है, अच्छे से हिला लेना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए वाटर में। फिर आपको क्या करना है, जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपको क्या करना है, कुछ ड्रॉप डालनी है, 2 ड्रॉप्स डालनी है किसकी, कॉपर सल्फेट की, और 10 ड्रॉप्स डालनी है आपको कास्टिक सोडा की, है ना। फिर आप उसको अच्छे से हिला लेंगे। फिर हिलाने के बाद आपको देखना है कि उसका कलर क्या है, वो वायलेट हुआ कि नहीं हुआ, आपको देखना है उसका कलर पर्पल हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो हो जाता है तो इसका मतलब है उसके अंदर क्या प्रोटीन है। ये किसका था, प्रोटीन का टेस्ट था। तो इसमें क्या क्या चाहिए होता है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ठीक है। अब अगला जो टेस्ट है वो किसका है, फैट का। अब आपको जानना है कि इसके अंदर फैट है या नहीं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए ये वाला बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है और उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट डाल देना है और उसको अच्छे से क्रश कर लेना है, दबा देना है, और आपको फिर वो हटा देना है। फिर आपको कागज़ को उठा के देखना है कि उसमें क्या हल्का हल्का सा ऑयलीपन आ रहा है, हल्का सा तेल लगा हुआ है। अगर उसमें तेल लगा है तो उसके अंदर क्या है, फैट है। आप जैसे कि मैं एग्जांपल की बता दूँ, आप क्या चिप्स खाते हैं, आपको कागज़ लेना है, उस पर चिप्स रख देनी है और आपको उसको पीस कर अच्छे से क्रश करके आपको चिप्स हटा लेनी है। फिर आप कागज़ को देखेंगे तो क्या हल्का हल्का सा पीला होने लग जाएगा ना, उस पर क्या दाग से पड़ जाएंगे। जो दाग पड़े तो ये इसका प्रूफ है कि चिप्स के अंदर क्या फ़ैट है। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि फ़ैट का, ठीक है। और अगर आपको ये ऑयली फैट नज़र नहीं आता तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या फ़ैट नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि हमने क्या तीनों का टेस्ट करने का तरीका देख लिया है, कार्बोहाइड्रेट को कैसे करते हैं, प्रोटीन को कैसे करते हैं और फैट को कैसे करते हैं। तो हमने क्या इनका तरीका देख लिया है। जो कार्बोहाइड्रेट है वही स्टार्च है ना। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने स्टार्च का करा तो कार्बोहाइड्रेट कैसे लिख दिया, ना सेम है। और बोल रहे हैं जो विटामिन है और मिनरल्स हैं ये भी क्या न्यूट्रिशन के अंदर ही आते हैं। तो हमने इनको भी क्या टेस्ट करा है। और अब बोल रहा है कि वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिशन, हमें क्या न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी के लिए, ताकि हमारी बॉडी क्या वर्क कर सके, है ना। हमारी बॉडी को ताकत कहाँ से मिलेगी? खाने से तो मिलेगी, न्यूट्रिशन से मिलेगी। अब अगला आपका टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी। ये जो न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, फैट क्या करता है ना, विटामिन और मिनरल्स की क्या ज़रूरत होती है, तो आप इसके बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए अब ये बोल रहा है जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या हमें एनर्जी देता है, और जो फैट है वो भी हमें एनर्जी देता है। लेकिन फैक्ट क्या है, जो फैट है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप फैटी फैट खाते रहिए। जैसे आप देखिए जो ऑयली चीज़ें होती हैं उसमें क्या फ़ैट ज़्यादा होता है, इसका मतलब आप ये नहीं कि तेल की बनी चीज़ें ज़्यादा खाएं, इससे क्या आप फैटी हो जाएंगे, आप मोटे हो जाएंगे, है ना। तो फैट आपको एनर्जी देता है, लेकिन आपको ज़्यादा फैट भी नहीं खाना, आपको कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना चाहिए। अब देखिए वही बोला है जो फैट है और कार्बोहाइड्रेट है दोनों क्या एनर्जी गिविंग फूड है, दोनों ही क्या हमें एनर्जी देते हैं। अब देखिए आपको कुछ सोर्सेज दे रखे कार्बोहाइड्रेट के। देखिए जैसे शुगर केन है, गन्ना है, इसमें आलू है, स्वीट पोटैटो है, और क्या मैंगो है, मेलन है, मेज़ है ना, राइस है, गेहूँ है, बाजरा है। तो ये सब क्या इससे आपको क्या कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो आपको क्या एनर्जी देंगे। और इसी के नीचे क्या फ़ैट के सोर्सेज दे रखे हैं। ये देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, क्या मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है ना, और ग्राउंडनट है। तो ये सब क्या तेल की चीज़ें, तो तेल की चीज़ों में क्या ज़्यादा फैट होता है। अब नीचे क्या है देखिए फ़िश है, मीट है, इनमें भी क्या फ़ैट होता है, बटर, घी, इनमें भी बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, दूध में भी फ़ैट होता है, और क्या एग में भी फ़ैट होता है ना। तो ये सब क्या फैटी चीज़ें हैं, इनसे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन आप क्या मोटे भी हो सकते हैं इनको खा के। अब देखिए आपको क्या प्रोटीन के बारे में बता रखा है। तो प्रोटीन किस लिए काम आता है, हमारी ग्रोथ के लिए काम आता है और बॉडी के रिपेयर के लिए काम आता है। आपको देखते हैं जब आपको चोट लग जाती है ना, तो वहाँ पे क्या है वो धीरे धीरे क्या कुछ दिनों बाद वो खाल अपने आप जुड़ जाती है। तो कैसे जुड़ती है, वो प्रोटीन की मदद से जुड़ती है। अब आपने देखा होगा आपके बॉडी बिल्डिंग का जो करते हैं बॉडी बिल्डिंग, तो उनकी मसल क्या है उनमें क्रैम्प आ जाता है, दरारें आ जाती हैं, तो उसको भरने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो ये हमारी बॉडी को क्या रिपेयर करता है, और हमारी जो ग्रोथ है ना उसके लिए ये ज़रूरी होता है प्रोटीन। अब देखिए कुछ सोर्सेज बता रखे हैं, जहाँ पे देखिए आपको दाल दिख जाए, कोई सी भी दाल हो, ग्राम, मूंग, है ना, मसूर की दाल, उड़द की दाल, जितनी भी दालें होती है, सोयाबीन, बीन, पीज़ हो गए, जितनी भी मटर हो गए, तो इन सब में क्या भर भर के क्या प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और देखिए मीट में, दूध में, एग में, इन सब में भी क्या प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन से आपको क्या आपकी ग्रोथ में क्या बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखिए आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, फैट के बारे में पढ़ा, और प्रोटीन के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन क्या है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डिजीज़ से, है ना। आपने देखा होगा ना, जब बुखार हो जाता है तो हमारे में क्या है विटामिन बहुत ज़रूरी होता है जब हम बुखार से लड़ने के लिए। तो ये क्या हमारी आइज़ के लिए ज़रूरत होता है, बोन के लिए, टीथ के लिए, और गम हेल्थ के लिए। तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है विटामिन, ठीक है। अब नीचे देखिए विटामिन के टाइप्स दे रखे हैं। विटामिन क्या बहुत तरह के प्रकार का होता है। विटामिन ए आपने सुना होगा, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इन सब का क्या अलग अलग काम होता है इन सब का, विटामिन का। अब देखिए हम बारी बारी समझेंगे इन विटामिन का क्या काम है। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए किसके लिए काम आता है, स्किन के लिए और आई के लिए, हमारी क्या स्किन के लिए और आँखों के लिए क्या फ़ायदेमंद है विटामिन ए। और अब है विटामिन सी, ये आता है बॉडी के लिए, है ना, बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज। जो विटामिन सी है हमें क्या डिजीज से लड़ने के लिए हेल्प करता है। और जो विटामिन डी है ये किस लिए हेल्प करता है, ये कैल्शियम है, हमारी बोन को और टीथ को क्या कैल्शियम देता है। और फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन एज सोन। अब देखिए नीचे क्या है हमें विटामिन के सोर्सेज दे रखे हैं। जैसे विटामिन ए किससे मिलता है, मैंगो से, कैरेट से, पपाया से, है ना। अब देखिए विटामिन बी किस में होता है, गेहूं में होता है, और चावल में सबसे ज़्यादा विटामिन बी होता है। और लीवर में भी होता है। लीवर मतलब कोई मीट वगैरह जो खाते हैं, फ़िश खाते हैं या कोई भी मीट वगैरह खाते हैं, चिकन वगैरह, तो उसके जो लीवर होता है उसमें भी क्या विटामिन बी होता है। और जो विटामिन सी होता है जो ऑरेंज में होता है, टमाटो में होता है, गुआवा में होता है ना, चिली यानी मिर्च में होता है, लेमन में होता है, आंवला में होता है ना। तो इस क्या है विटामिन सी मोस्टली खट्टी चीज़ों में होता है। आपने देखा होगा टमाटर भी, इन सब में क्या एसिड्स होते हैं ना, ये सब क्या खट्टी चीज़ें होती हैं। तो इसी में क्या विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जो विटामिन डी है किस में होता है, दूध में, फिश में, एग में, बटर में और लीवर में, ये सब क्या विटामिन डी इसमें भरा होता है। अब देखिए आपको बता रखा है मिनरल्स के बारे में। जो हमारी बॉडी होती है उसको क्या स्मॉल अमाउंट में क्या मिनरल्स चाहिए रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी होते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं ये क्या हमारी बॉडी को ग्रोथ में क्या प्रॉपर ग्रोथ में क्या मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मिनरल्स। और हमारी गुड हेल्थ के लिए भी क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मिनरल्स। अब देखिए आपको डाइटरी फाइबर्स के बारे में बता रखा है। डाइटरी फाइबर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इनको हम क्या रफेज बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हमारे क्या डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या फंक्शनिंग करने में हेल्प करते हैं। और ये मोस्टली क्या प्लांट प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, जैसे पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, है ना, वेजिटेबल्स। तो इन सब में क्या ये रफेज होता है। और इसमें क्या न्यूट्रिशन, देखिए रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन, इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। आप इसको खाएंगे और ये ऐसा का ऐसे ही निकल जाएगा, आपकी बॉडी को कोई मतलब न्यूट्रिशन देगा ही नहीं है बस। लेकिन आपको क्या ये सिस्टम आपका सुधार देगा अंदर का।
और देखिए नीचे बोल भी रखा है, दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड। जो आपका खाना जो पचता नहीं है ना, ये उसको भी निकाल देता है, निकालने में आपको बाहर करता है, ये आपकी बॉडी से निकाल देगा बाहर जो खाना पचा नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको क्या जिंजर अदरक दे रखी है, फिश दे रखी है और नमक दे रखा है। तो इन सब में क्या आयोडीन होता है। और देखिए जो केला होता है, मिर्च हो गई, दूध हो गया है ना, गेहूँ हो गए, चावल हो गए, तो इसमें क्या फॉस्फोरस होता है। और अब देखिए नीचे सेब हो गया, लीवर हो गया है ना, कुछ फल वगैरह हो गए और पालक हो गया। तो इसमें सब में क्या होता है, आयरन होता है, इनमें बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है। और कैल्शियम की बात की जाए तो दूध, अंडा, इन सब में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। अब देखिए जो फूड होता है उसके अंदर क्या कुछ परसेंट वाटर भी होता है। तो जो ये वाटर होता है, जो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये वाटर बहुत ज़रूरी होता है, ये वाटर। तो ये वाटर क्या होता है, इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट। ये क्या जो हमारे जो वेस्ट है उसको क्या बाहर निकालने में क्या हेल्प करता है, थ्रू आउट करने में। आप देखिए यूरिन, जो आपको पसीना आता है वो भी क्या पानी होता है ना, तो वो आपके अंदर से क्या गंदगी को बाहर निकाल देता है पसीने के द्वारा या यूरिन के द्वारा, है ना। तो ये वाटर बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप ना कुछ ऐसा खाना खाइए जिसमें पानी की मात्रा ठीक ठाक हो। आपके शरीर में क्या पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, वरना आपके शरीर में दिक्कत आ सकती है ना। तो ऐसा खाना खाइए जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी हो। जैसे आप दूध पी सकते हैं, दूध में भी कुछ ज़्यादा पानी होता है। चाय पी सकते हैं, उसमें भी क्या वाटर की मात्रा होती है। और अब आगे बोला कि आप डायरेक्ट पानी भी पी सकते हैं, आप जो डायरेक्ट है ना गिलास से पानी पी सकते हैं। या आप जो सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं उसमें भी आप क्या पानी का यूज़ कर सकते हैं। दाल वगैरह बनाते हैं उसमें क्या पानी होता है ना। तो आप ये आपकी जो ये वो है रिक्वायरमेंट है, इन सबसे क्या वाटर की पूरी हो जाती है। अब देखिए एक्टिविटी 3 में क्या बोला है, जब आप टमाटर को या फिर लेमन को आप काटेंगे तो उसमें से क्या कुछ वाटर निकलता है ना, आपके हाथ में देखा होगा रस्सा निकलता है। तो उसमें क्या वाटर की पर्याप्त मात्रा होती है। लेकिन जब आप क्या एक फ्रेश वेजिटेबल को या फिर फ्रूट को काटते हैं तो उसमें आपने देखा होगा इतनी पानी की मात्रा नहीं होती उसमें, है ना। जब आप एकदम ताज़ा काटते हैं तो उसमें इतना पानी नहीं होता है। अब आगे बोला आपने ऐसे कई से फूड मटेरियल देखे होंगे जिसमें क्या वाटर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो आप खाते भी हैं। अब आपका अगला टॉपिक है बैलेंस डाइट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, तो एक प्रॉपर क्वांटिटी में होने चाहिए। हमारी बॉडी को जो ज़रूरत है ना न्यूट्रिशन की, वो प्रॉपर क्वांटिटी में मिले, इसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो अब देखिए आगे बोल रहे हैं जो बैलेंस डाइट होती है उसमें क्या है, कुछ न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं होने चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होने चाहिए। एक पर्याप्त मात्रा में सारी न्यूट्रिशन होने चाहिए और रफेज भी होनी चाहिए और वाटर भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो इसी डाइट को हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। अब आगे बोल रहा है, क्या आपने कभी सोचा है जो जितने भी एज ग्रुप होते हैं, जैसे कि छोटा बड़ा उससे बड़ा, तो इन सब की जो डाइट होती है क्या वो सेम होती है? तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी है, वो क्या बहुत ही ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करता है ना, बॉडी बिल्डिंग करता है, तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। अब उसी एज का कोई दूसरा बंदा जो खाली पड़ा रहता है, पूरे घर में कुछ करता नहीं है, तो उसको कम न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबके लिए क्या डाइट अलग अलग होती है, किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम, है ना। अब देखिए हेल्दी फूड के बारे में बता रखा है कि आपको क्या क्या खाना चाहिए ताकि आपकी बैलेंस डाइट मेंटेन रहे। तो आपको पल्सेस खाने चाहिए, ग्राउंड नट खाने चाहिए, सोयाबीन, है ना, स्प्राउट सीड मतलब वो जो चने नहीं आते उसमें से आपकी जो निकल जाती हैं, फूटे हुए चने होते हैं ना, तो उसमें से आपकी क्या थोड़ी सी पत्तियाँ निकल आती है, बाहर स्टेम से निकल आती है ना, तो उसको बोलते हैं स्प्राउटेड नट्स। जो मूंग की दाल होगी, है ना, ये सब ग्राम्स चने हो गए, है ना, फर्मेंटेड फूड्स हो गया। और साउथ इंडिया में जो इडली होती है वो हो गया, है ना, कॉम्बिनेशन हो गया, है ना, रोटी सब्जी हो गई ना, थेपले, गुजरात में थेपले बोलते हैं। और कैलरीज पल्सेस होगी, बनाना, स्पिंचेस, सत्तू, है ना, ये सारी चीज़ें जो वेजिटेबल्स होगी और जितने भी ये सब क्या आपकी बैलेंस डाइट में शामिल है ना। तो इनसे आपकी क्या डाइट अच्छी रहेगी, ये सब खाएंगे तो आप। तो अभी आगे बोला देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड मटेरियल नहीं चाहिए, आप थोड़ा सस्ते में भी आप ये सारे अच्छी डाइट कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि कीवी जो है वो बहुत ही महंगा है, लेकिन आपको सेम न्यूट्रिशन बनाना से भी मिल सकते हैं। तो आपको कीवी खाने की जरूरत नहीं, आप बनाने से भी अपनी बैलेंस डाइट मेंटेन कर सकते हैं। अभी आगे बोला कि आप अवेयर हैं कि मतलब जब भी आप कुकिंग करते हैं तो आप अपने न्यूट्रिशन क्या कम कर देते हैं। जैसे कि आप कोई एप्पल वगैरह काट के धोगे तो उसके क्या न्यूट्रिशन कम हो जाएंगे। आपने अगर ज़्यादा दाल धो दी तो उसके भी न्यूट्रिशन कम हो जाएंगे। और आपने देखा होगा जब हम दूध को हम गर्म करते हैं, अगर हम उसको ज़्यादा उबाल देते हैं तो उसके न्यूट्रिशन भी क्या कम हो सकते हैं। तो हमें क्या ज़्यादा कुक भी नहीं करना चाहिए कि उसके न्यूट्रिशन ही ख़त्म हो जाए। तो इससे आपको क्या अवेयर रहना है। अब ये बोल रहा है कुछ लोग क्या करते हैं, जब भी एप्पल वगैरह आपने देखा होगा वो खाते हैं तो छील कर खाते हैं, अंदर का सेब खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उसका छिलका होता है उसी में सबसे ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं। अगर आप वो छील कर खाएंगे तो आपका कोई फ़ायदा ही नहीं एप्पल खाने का, ना, या फिर कोई भी वेजिटेबल खाने का। तो मेन उसका जो प्रोटीन वगैरह होता है उसी में होता है ना, विटामिन वगैरह। अब ऐसे ये बोला कि आप जो दाल वाल खाते हैं तो उसके आप छिलके रिमूव कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। असली जो प्रोटीन और विटामिन है उसी में होता है। अब आगे भी वही बता रखा है, जब आप कुकिंग करते टाइम उसको ज़्यादा कुक कर देते हैं तो उसके न्यूट्रिशन भी वगैरह सब कम हो जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से प्रोटीन वगैरह मिनरल्स वगैरह नहीं दे पाते हैं। तो आपको आप समझिए कि ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए।
अब देखिए जो विटामिन सी होता है, जब आप उसको ज़्यादा कुक कर देते हैं तो विटामिन सी भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इससे बढ़िया आपको जब विटामिन सी चाहिए है तो आप फ्रूट वगैरह खाएँ, रॉ वेजिटेबल खाएँ, उनको बिना कुक करे वेजिटेबल खाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी मिलेगा। अब देखिए नीचे जो बंदा है इसका नाम क्या है, भूजो। ये जो भूजो है इसने सोचा कि मैं बहुत सारा फ़ैट खा लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाएगी। लेकिन इसको नहीं पता था अगर ये इतना सारा फ़ैट खा लेगा तो ये फैटी बन जाएगा। देखिए ना ये मोटा हो गया है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपको ज़्यादा फ़ैट नहीं खाना, भले ही वो ज़्यादा एनर्जी देता है लेकिन आपको ज़्यादा फ़ैट नुकसान भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। तो देखिए ऊपर बोल भी रहा है अगर आप सिर्फ समोसे खाते हैं, पूरी खाते हैं, मलाई वगैरह, रबड़ी वगैरह, पेड़ा वगैरह, ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं तो इनमें क्या है बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो इससे आप क्या मोटे हो सकते हैं, आपको ओबेसिटी हो सकती है ना। अब देखिए आपको बता रखा है डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं, मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो आपको क्या डिफिशियंसी हो सकती है उस न्यूट्रिशन की। तो उससे क्या आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपको कोई मान लीजिए आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाया तो उससे आपको क्या डिजीज़ हो सकती हैं। तो उसको हम नाम देते हैं डिफिशियंसी डिजीज़, इनको कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाया तो उससे आपके क्या हाइट रुक सकती है, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपका फेस क्या बिल्कुल स्वेलिंग हो जाएगी, मतलब सूज सा जाएगा ना। और आपको क्या आपका पेट खराब हो सकता है, आपकी स्किन डिजीज़ हो सकती हैं, आपकी क्या जो स्किन है वो झड़ सकती है, आपका हेयर फॉल भी हो सकता है, बाल क्या झड़ने लग जाएंगे, उनका कलर चेंज हो जाएगा, सफ़ेद भी हो सकते हैं, है ना। तो उनको क्या प्रोटीन नहीं मिल पा रहा प्रॉपर, तो इसका यही है कारण। और अगर आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ना मिल पाए तो आप क्या ज़्यादा पतले भी हो सकते हैं, है ना, बहुत कमज़ोर भी हो सकते हैं। तो आपको क्या बहुत वीकनेस आ सकती है, तो आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे, आप अपनी बॉडी को क्या ज़्यादा मूव भी नहीं कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं आपको एक टेबल दे रखी है तो इसमें बता रखा है कि किसकी चीज़ की कमी की वजह से आपको क्या हो सकता है। तो विटामिन ए अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो उससे आपको क्या लॉस ऑफ विजन हो सकता है, आपको देखने में दिक्कत आ सकती है। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो आपको बेरी हो सकता है। बेरी क्या है, वीकनेस, मतलब आपकी मसल क्या है वीक हो सकती हैं और आपको काम करने की आपको एनर्जी कम मिलेगी, आप वर्क नहीं कर पाएंगे अच्छे से। और अगर आपको विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको चोट लग गई तो वो हील नहीं होगी बहुत जल्दी, बहुत टाइम लेगी वो घाव भरने में, छोटा सा घाव भरने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। और आपकी जो गम्स है जहाँ पे आपके दांत जुड़े रहते हैं तो वहाँ पे आपको ब्लीडिंग हो सकती है, खून निकल सकता है। और जो विटामिन डी है उससे आपको क्या रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बोन क्या है बहुत पतली हो जाएंगी, है ना, बोन गलने लगेगी और आपको क्या रिकेट्स हो सकता है, मतलब आपकी बोन क्या बैंड हो जाएंगी, मुड़ने लगेंगी और आप ढंग से खड़े भी नहीं हो पाओगे, चल भी नहीं पाओगे, पूरे शरीर में दर्द होने लगेगा। और कैल्शियम की वजह से आपकी जो हड्डियाँ हैं, दांत हैं, ये सब कमज़ोर हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या बहुत ही वीक हो जाएंगी बहुत आसानी से, फिर क्या ये अपने आप ही गलती रहेंगी और ये आपकी हड्डियाँ भी टूट सकती हैं बहुत आसानी से कैल्शियम की कमी के कारण। और जो आयोडीन है उसकी कमी से आपको गोइटर हो सकता है। गोइटर मतलब आपकी जो गर्दन है ना वो बहुत ज़्यादा फूल जाएगी, सूज जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और जो बच्चे हैं उनको क्या मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो वो क्या उनकी सोचने की क्षमता भी जा सकती है। और जो आयरन है उसकी कमी से आपको क्या एनीमिया हो सकता है, आपके पूरे शरीर में क्या वीकनेस आ सकती है, आपको चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है ना। अब देखिए आखिरी में बोल रहा है जो हमारी जो डाइट है, बैलेंस डाइट, वो उसमें क्या पर्याप्त न्यूट्रिशन होने ज़रूरी है ताकि हम क्या फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें, हमें कोई भी बीमारी ना हो। तो हम क्या अच्छा खाना खाएं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर क्या फिनिश होता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।